आइए इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथमेटिक्स फर्स्ट टर्म एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में भी हमने फर्स्ट टर्म एग्जाम के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। किसी भी पेपर को देखने से हमें ये पता चलता है कि हमारे पेपर में जो एग्जाम में क्वेश्चन के पैटर्न कैसे होंगे और हम अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम सेक्शन नंबर 1 में जाते हैं। इट इज़ 1 मार्क्स क्वेश्चन। Here the first question is that what is the value of 7 divided by minus of 7? 7 upon minus of 7. 7 and 7 आप कैंसिल करेंगे तो here the plus and here minus sign, तो हमारा रिमेनिंग बचेगा माइनस ऑफ 1। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। here the second question is what is the place value of the 2 in 63.352? तो यदि आप 2 की पोजीशन आपको पूछ रहा है तो 2 आपका थाउजेंड्स प्लेस में है। थाउजेंड मीन्स हजारवें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट? तो एज वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। सो 1/2 मल्टीप्लाई हम 60 करेंगे तो इट बिकम्स 2 1 जा 2 and 3 and 0. So our answer is 30 minute. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गिव एडिटिव इनवर्स ऑफ, मतलब योज्य प्रतिलोम बताना है 7/17 का। तो 7/17 का योज्य प्रतिलोम इट मीन्स एडिटिव इनवर्स हम डिफाइन करते हैं -7/17। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द नंबर ऑफ एजेस इन स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। स्क्वायर बेस्ड पिरामिड का यदि हम पिक्चर देखें तो दिस इज अवर स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एजेस मीन्स इसके साइड को अगर हमें काउंट करना है तो टोटल नंबर ऑफ साइड इन स्क्वायर बेस्ड पिरामिड इज 2 एंड दिस इज 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस इन स्क्वायर बेस्ड पिरामिड इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m माइनस ऑफ 2 इन इफ m इज इक्वल टू 2। तो हियर इन प्लेस ऑफ m में अगर हम 2 पुट करें तो m की प्लेस में 2 माइनस ऑफ 2। सो आवर आंसर ऑफ m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है 2x² प्लस 3 इज a। हमें क्वेश्चन पूछना चाह रहा है क्या ये मोनोमियल है कि बायनोमियल है या ट्राइनोमियल है। मोनोमियल हम उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें ओनली 1 टर्म्स हो। तो यहाँ पे हाउ मेनी टर्म्स 1 and 2। सो दिस algebraic expression is a binomial. Question number 8. What is the probability of getting 5 when a die is thrown once? जब भी हम किसी पासे को या डाई को थ्रो करेंगे तो हमारा जो पॉसिबल आउटकम्स यानी जो आने की संभावना होती है 1 आ सकता है, 2 3 4 5 एंड 6 आ सकते हैं। तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 6 होंगे। हमें किसके आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रायिकता किसके आने की फाइंड आउट करना है, 5 के आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। मीन्स 1 आउटकम्स जो है आपका क्या है, फेवरेबल है। तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो फेवरेबल आउटकम्स मीन्स ओनली 1 एंड पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने हैं? 6। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5। सबसे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स को यदि हम डिवाइड करें तो हमारी इसकी क्या आएगी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता आती है। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। यदि हम देखें तो x और 105 आपके लीनियर पेयर एंगल्स बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर एंगल का जो टोटल सम आपका कितना होता है 180 डिग्री। सो x विल बी इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 105। 10 माइनस 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 75 डिग्री। हैंस द वैल्यू ऑफ द x विल बी इक्वल टू 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10। दिस फिगर इज द नेट डायग्राम ऑफ, ये किसका नेट डायग्राम है आपसे पूछ रहा है। सो दिस इज द नेट डायग्राम ऑफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 11। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस ऑफ 6 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 5 करेंगे तो आपका कितना आएगा आंसर माइनस ऑफ 1, क्योंकि हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर रहे हैं। 6 में से 5 को माइनस करें तो 1।
और लेकिन बड़ी संख्या है 6 के सामने आपका क्या है, माइनस साइन है, इसलिए यहाँ भी माइनस साइन लगेगा, डिवाइडेड बाय। अब माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड आपको क्या माइनस करना है, माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1 करना है। तो -2 + 1 करेंगे तो आपका कितना आएगा, -1। सो आवर आंसर इज -1 अपॉन -1, माइनस एंड माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 के इक्वल आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। सो आवर आंसर इज, सबसे फर्स्ट हम 5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मीटर में, 5/100 मीटर, बिकॉज आपका 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। सो अगर मीटर सेंटीमीटर से हम मीटर में जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.05 मीटर। नेक्स्ट हमको बोल रहा है किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो एज वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो सबसे फर्स्ट हम 0.05 को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.05 अपॉन 1000 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, सो इट बिकम्स इन किलोमीटर। हैंस आवर आंसर इज, डिनोमिनेटर में हमारे 3 जीरोस है, तो हम डेसिमल का जो प्लेस है उसको 3 जीरो क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। सो आवर आंसर इज 0.000 and 505. So this is becomes centimeter in kilometer. So this is the answer for the meter and this is the answer for the kilometer. Next question को लेते हैं, simplify 2/5 multiply 21/4. So 2/5 multiply 21/4. 2 and 4 आपके आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल, 2 1 जो 2, 2 2 ज़ 4। सो आवर आंसर इज 21, 5 2 ज़ 10। अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे इट बिकम्स 2.1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.07 मल्टीप्लाई 0.2। तो सबसे फर्स्ट हम 107 को मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं, so it becomes 2 7s are 14 and 2 1s are 2। so मल्टीप्लिकेशन आंसर हमारा कितना आया, 214। अब डेसिमल प्लेस काउंट करिए, 1 2 3 and 4। तो हम डेसिमल कितने संख्या के बाद लगाएंगे, 4 संख्या के बाद, तो 1 2 3 एंड 4 संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 0.0। हैंस 1.07 मल्टीप्लाई 0.02 will be equal to 0.0214। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ L and M इज पैरेलल। हमारी लाइन L और M क्या गिवन है, पैरेलल गिवन है। यदि कोई लाइन यदि हमारी पैरेलल होती है तो हमारा सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम देखें तो 110, और ये जो एंगल हमारा बन रहा है वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है। वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑलवेज क्या होता है, इक्वल। सो इस एंगल की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 110। अब नेक्स्ट हम पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से क्या जानते हैं, यदि ये 2 लाइन L और M पैरेलल होती है तो इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का टोटल सम 100x डिग्री प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा आपका 180 डिग्री। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी 180 में से आपको 110 को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो 0 and 7। सो आवर आंसर इज x डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वेरीफाई वेदर 2 एक्यूट एंगल एंड 2 राइट एंगल कैन बिकम अ सप्लीमेंट्री एंगल। क्या 2 एक्यूट एंगल आपके सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं, मीन्स उनका जो टोटल सम क्या 180 हो सकता है। यदि 2 एंगल आपके दोनों ही एक्यूट एंगल है, लेट यदि हम 85 ले लेते हैं और दूसरा एंगल हम 89 ले लेते हैं, अगर हम इनका टोटल सम करेंगे तो ये हमारा आएगा 14 and 174। वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, लेस देन क्या आएगा आपका 180 डिग्री। तो 2 एक्यूट एंगल हमारे कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको बोलते हैं क्या 2 राइट एंगल बिकम्स सप्लीमेंट्री।
यदि टू राइट एंगल्स को हम लें तो 90 डिग्री और 90 डिग्री को हम ऐड करेंगे, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री को अगर आप ऐड करोगे तो आपका आंसर ऑलवेज कितना आना है, 180 डिग्री। तो टू राइट एंगल हमारे सप्लीमेंट्री एंगल को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, बट टू एक्यूट एंगल जो होंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल को फॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ऐड द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या गिवन है, a प्लस बी माइनस ऑफ 3 प्लस b माइनस ऑफ a प्लस 3 प्लस a माइनस ऑफ b प्लस ऑफ 3। अब हम लाइक टर्म्स को देखते हैं, ये a, दिस इज माइनस ऑफ a एंड दिस इज प्लस ऑफ a, तो a माइनस ऑफ a प्लस ऑफ a। फिर नेक्स्ट लाइक टर्म्स हमारी b और ये वाली टर्म्स है, इसको लिख लीजिए b प्लस ऑफ b एंड माइनस ऑफ b। अब रिमेनिंग हमारे कांस्टेंट टर्म्स बचे, कांस्टेंट टर्म्स हमारे हैं माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 3 एंड प्लस ऑफ 3। अब प्लस a और माइनस a दो इक्वल एंड अपोजिट नंबर ऑलवेज क्या हो जाते हैं, कैंसिल। हियर प्लस b एंड माइनस b कैंसिल होगा, हियर प्लस 3 एंड माइनस 3 कैंसिल होगा, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, प्लस का a and plus of b and plus of 3. So the answer of this question is a plus b plus 3. Question number 18. Subtract a minus b from 3a minus of b plus of 4. तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे 3 of a minus of b plus of 4 को लिखेंगे, माइनस, अब a माइनस b को सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। सो 3a माइनस ऑफ b प्लस 4, जब भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के जितने भी नंबर्स हैं उनके साइन चेंज होगा, बिकॉज ये प्लस साइन है, प्लस और माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस का ए, एंड माइनस साइन का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इट बिकम्स प्लस साइन, सो इट बिकम्स प्लस ऑफ b। अब लाइक टर्म्स को ले लेते हैं, 3a की जो लाइक टर्म्स है वो हमारी माइनस ऑफ a है, देन माइनस ऑफ b एंड प्लस ऑफ b प्लस ऑफ 4। 3a में से जब आप a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 2a एंड प्लस माइनस b आपका कैंसिल होगा, बिकॉज दो इक्वल एंड अपोजिट नंबर्स हमारे कैंसिल हो जाते हैं। b में से b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 0, सो प्लस ऑफ 4। हैंस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2a प्लस ऑफ 4। क्वेश्चन नंबर 19, राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर। हमें स्टेटमेंट गिवन है, मैथमेटिक्स स्टेटमेंट, नंबर x एंड y बॉथ स्क्वायर एंड एडेड। तो हमें x और y बॉथ नंबर का क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर मीन्स हमारे क्या होता है, टू द x टू द पावर 2, और y का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, एंड x का स्क्वायर और y के स्क्वायर बॉथ को हमें क्या करना है, ऐड करना है। हैंस द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोलता है 1/4 ऑफ, 1/4 मीन्स 1/4, ऑफ मीन्स हमें मैथमेटिक्स में क्या समझना है, मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q, तो p एंड q का हम प्रोडक्ट करेंगे तो p मल्टीप्लाई q, तो हम सिंपल p मल्टीप्लाई q को क्या लिख सकते हैं, pq अपॉन 4। सो 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ pq इज मीन्स pq अपॉन 4। क्वेश्चन नंबर 20, ड्रॉ ऑब्लिक क्यू स्केच ऑफ क्यूब। यदि हमें ऑब्लिक क्यू स्केच को हमें ड्रॉ करना है, उसके पीरियड डायग्राम को ड्रॉ करना है, तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे एक क्यूब को ड्रॉ करते हैं। स्क्वायर पेपर में हम ऑलवेज ऑब्लिक क्यू स्केच को ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा फ्रंट शेप आया, फ्रंट व्यू आया, और इसका फिर बैक व्यू को बनाएंगे तो दिस विल बी, ये हमारा बैक, उसका बैक साइड आएगा, बैक फेसेस आ गया आपका ये, ओके। फिर इसको ड्रॉ कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। सो दिस इज द ऑब्लिक स्केच ऑफ क्यूब। और एक हमारा साइड बचा रिमेनिंग, दिस इज ऑब्लिक स्केच ऑफ क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, What cross section do you get when you give a vertical and horizontal cut of circular pipe? तो सर्कुलर पाइप का जो आपका शेप होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप होता है। जब भी हम एक सिलेंड्रिकल शेप का वर्टिकल कट और हॉरिजॉन्टल कट करेंगे, ये हमारा वर्टिकल कट कहलाता है, ऊर्ध्वाधर। हॉरिजॉन्टल मीन्स हमारा क्षैतिज कट कहलाता है।
और अब कोन आपका गिवन है, तो दिस इज अवर कोन। कोन का जब हम वर्टिकल कट करेंगे और हॉरिजॉन्टल कट करेंगे, हॉरिजॉन्टल मीन्स 36 और वर्टिकल मीन्स ऊर्ध्वाधर कट करेंगे, तो हमारे जो शेप मिलेंगे, जब इसका वर्टिकल कट करेंगे तो हमारा एक रेक्टेंगल शेप मिलेगा, इसका जब हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो हमारा एक सर्किल शेप मिलेगा। और कोन का जब हम वर्टिकल कट करेंगे तो इसे फॉर्म ऑफ ट्रायंगल शेप मिलेगा, और ये इसका जब हम क्षैतिज कट करेंगे, हॉरिजॉन्टल कट करेंगे, तो इसे फॉर्म ऑफ क्या मिलेगा आपको, सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम इज स्टार्ट द गेम। जब भी हम किसी गेम को स्टार्ट करते हैं तो जो टीम होती है एक कॉइन को टॉस करता है। तो जब भी हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल बी स्टार्ट द गेम। तो जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो आइदर आपका क्या आएगा, हेड, या आपका क्या आएगा, टेल। यदि आपने हेड बोला है तो आपके फेवरेबल आउटकम्स कितनी हुई, 1, और पॉसिबल आउटकम्स हमारा क्या हो सकता है, हेड एंड टेल बहुत आ सकता है। तो किसी भी इवेंट की जब घटना की जब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो फेवरेबल इवेंट मीन्स 1 है आपके पास हेड आने की, और पॉसिबल इवेंट्स मीन्स हाउ मेनी पॉसिबल इवेंट हेड या टेल आ सकता है, 2 इवेंट्स हमारी पॉसिबल है। तो फेवरेबल अपॉन पॉसिबल करेंगे तो अब गेम में स्टार्ट करने की जो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1/2, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इनका मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करेंगे। हियर द 625 एंड दिस इज द हियर द 625। तो यदि हम माइनस ऑफ 625 में से 625 और यहाँ से भी हम 625 को कॉमन लें, तो 625 को यदि आप कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग इन द ब्रैकेट यहाँ पे इन प्लेस ऑफ 625 आपका क्या बचेगा, 1 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 25 प्लस यहाँ से 625 कॉमन लेंगे तो आपका माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाई आपका क्या बचेगा, 75। सो 625 मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, 25 माइनस ऑफ 25 मल्टीप्लाई 1 इज माइनस 25 एंड 75 मल्टीप्लाई माइनस 1 इज माइनस ऑफ 75। 625 मल्टीप्लाई माइनस 25 माइनस ऑफ 75, बिकॉज प्लस माइनस इज माइनस। अब दोनों हमारे निगेटिव के नंबर है, दोनों निगेटिव नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस का 100। अब जब हम 625 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 62500 दो जीरो हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। अब साइन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या है, प्लस। सो प्लस मल्टीप्लीकेशन माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस 62500। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज ग्रेटर, 2/7 ऑफ 3/4। ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन लेना है, 2/7 मल्टीप्लाई 3/4 बड़ा है कि 3/5 मल्टीप्लाई 5/8 बड़ा है, ये हमें पता करना है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर 3 क्या है, ये 14 है, एंड 5 से 5 आपका क्या हुआ, कैंसिल, तो ये हमारा क्या है, 3/8। अब 3/14 एंड 3/8 में देखिए तो हमारा न्यूमरेटर क्या है, सेम है। अब डिनोमिनेटर के बेस पर हम इसमें ग्रेटर और स्मॉलेस्ट पता कर सकते हैं, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। तो 3/8 इज ग्रेटर देन 3/14। हम इसको ऐसे भी पता कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 8 इट इज़ 24 एंड 14 मल्टीप्लाई 3 करेंगे इट इज़ इक्वल टू 42। तो यदि हम यहाँ पे लिखें तो जिस साइड हमारा बड़ा नंबर आता है वही नंबर हमारा बड़ा होता है। सो हियर द 3/8 इज ग्रेटर देन 3/14 मीन्स ऑफ दैट 3/5 मल्टीप्लाई, ये हमारा ग्रेटर होगा, 3/5 मल्टीप्लाई 5/8 इज द ग्रेटर ऑफ, उससे किससे बड़ा है, 2/7 मल्टीप्लाई 3/4 से बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 11/4 एंड ब्रीथ इज 7/6। पेरीमीटर मीन्स परिमाप फाइंड आउट करना। परिमाप मीन्स हम जब भी हम रेक्टेंगल का परिमाप को फाइंड आउट करना है तो
उसकी बाउंड्री की जो लेंथ होती है वही हम क्या कहते हैं, उसके पेरीमीटर को डिफाइन करते हैं। तो हम फार्मूला भी जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रीथ। तो एल की जो वैल्यू हमको गिवन है 11/4 यूनिट और ब्रीथ की वैल्यू गिवन है हमें 2/7 यूनिट। तो हम इस वैल्यू को पुटअप करते हैं यहाँ पे 11/4 प्लस 7/6। एलसीएम फाइंड लें, 6 एंड 4 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो इट इज़ 2 2 4, 2 3 6, 3 2 6, 2 12, 12 आपका एलसीएम आएगा। 12 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 3, इन मीन्स 11 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो इट इज़ 33 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 6 करिए तो 2, तो 7 2 14। अब 33 प्लस 14 को ऐड कर लीजिए तो इट इज़ 7 एंड दिस इज 4। सो आवर आंसर इज 47 और 2 2 1 2 and 2 6 12, तो 47/6 आर 47 डिवाइडेड बाई 6 करिए, 47 डिवाइडेड 6, 7 जगह आएगा आपको 42। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे फर्स्ट हमारा आएगा 7:5/6। यहाँ पे हमें सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे हम यूनिट लिख सकते हैं। हैंस द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 7:5/6 यूनिट। Question number 26. The run scored in a cricket match by 11 players is as follows. Find the median of the given data. जब भी हमें किसी भी डाटा का मीडियन यानी मध्यिका को फाइंड आउट करना है तो हम गिवन डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन डाटा इज लाइक दैट। सबसे पहले हम 6, फिर 8, 10 हमारा कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स, एंड 15 हमारा 1 2 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स। इस प्रकार हम असेंडिंग ऑर्डर में गिवन डाटा को अरेंज करने के बाद टोटल नंबर ऑफ प्लेयर हमको कितने गिवन है यहाँ पे 11। मीन्स ऑफ दैट 5 डाटास हमारे अगर इधर जाए और 5 डाटा वो इधर आए 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, तो मिडिल में जो डाटा आएगा वो हमारा क्या आएगा 15। हैंस द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा विल बी इक्वल टू 15। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइडेंटिफाई वन एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स फ्रॉम द गिवन फिगर। तो एडजेसेंट एंगल मीन्स ऑफ दैट आसन्न कोण हमें किसे कहते हैं, जो हमारे साइड बाय साइड बने होते हैं वो हमारे एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारे एडजेसेंट एंगल देखें, दिस इज अवर एंगल 2 और एंगल 3, ये हमारे एडजेसेंट एंगल है। और यदि हम देखें तो एंगल 3 और एंगल 4 भी हमारे क्या है, एडजेसेंट एंगल है। एंगल 1 का साइड का एंगल 2 है, ये भी हमारे एडजेसेंट एंगल। हमको ओनली 1 पेयर लिखने बोल रहा है, तो 1 पेयर ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज एंगल 2 एंड एंगल 3। अब लीनियर पेयर एंगल नेक्स्ट देखते हैं। लीनियर पेयर मीन्स जिनका टोटल सम हमारा 180 डिग्री आ जाए और एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करें, तो हम लीनियर पेयर एंगल किसको बोल सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 5 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 180 डिग्री। और हमारे यहाँ लीनियर पेयर बन रहे हैं, एंगल 5 एंड एंगल 4 भी हमारे क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल्स बन रहे हैं। तो एंगल 5 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब थर्ड क्वेश्चन हमको देखना है सप्लीमेंट्री एंगल का। अगर हम देखें तो ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं जिनका टोटल सम हमारा 180 डिग्री होता है। यदि किसी दो एंगल का सम आपका 180 डिग्री आए तो हमारे क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो एंगल 5 एंड एंगल 4 का सम भी हमारा कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। सो दिस इज पेयर ऑफ लीनियर सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सबसे फर्स्ट हमारे जो एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमें बीजी व्यंजक दिया है ये हमारा 4x माइनस ऑफ 3y। तो कोएफिशिएंट मीन्स x के साथ जो ये टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होता है इसे हम कोएफिशिएंट ऑफ x कहते हैं। सो इन दिस एक्सप्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x इज 4। नेक्स्ट हमको दिया 8 माइनस ऑफ x प्लस ऑफ y। तो यहाँ पे x के साथ किस क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, माइनस ऑफ 1 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। हैंस द कोएफिशिएंट ऑफ x इज हियर माइनस ऑफ 1 एंड y स्क्वायर प्लस x में कोएफिशिएंट ऑफ x आपको बताना है। तो x के साथ किस क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, प्लस ऑफ 1 का। सो कोएफिशिएंट ऑफ x इन द गिवन एक्सप्रेशन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। चेक वेदर द गिवन लाइन L and M is parallel or not।
यदि पैरेलल हैं तो हमको उसका रीज़न भी देना, व्हाट इज़ द रीज़न कि हमारी लाइन पैरेलल है कि नहीं है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि हाँ 57 डिग्री बना है, तो ये जो एंगल बन रहा है वो हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है। सो ये एंगल भी हमारा कितना होगा 57 डिग्री, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यदि लाइन पैरेलल होने के लिए 3 कंडीशन होगी, या तो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, आइदर अल्टरनेट एंगल्स हमारे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या थर्ड कंडीशन होना चाहिए इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का सम हमारा कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो हमारी थर्ड कंडीशन यहाँ पे देखते हैं 57 एंड 123 डिग्री का सम जो आ रहा है वो 180 डिग्री अगर आता है तो ये हमारे क्या बनाएंगे, ये लाइन L और M जो हमारी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो 7 + 3 is 10 एंड 5 + 2 7 + 1 हम करेंगे तो 8 और ये हमारा क्या हुआ 1। तो इन 57 + 123 डिग्री कर रहे हैं तो 180 डिग्री आ रहा है। इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के सेम डायरेक्शन में बने हुए एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो लाइन M और लाइन M हमारी क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। ये हमारे पैरेलल लाइन का नोटेशन होता है। रीज़न लिख दीजिएगा, बिकॉज द sum of the interior angle of the same side of the transversal is 180 degree, hence our line is parallel. Next question, a cement company earns a profit of ₹8 per bag of cement sold and a loss of ₹5 of grey cement sold. The cement sale is 300 bag of white cement and 500 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि वो वाइट बैग सीमेंट को बेच रहा है तो उसको कितने रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है, 8 रुपीस को। तो ऑलवेज हम प्रॉफिट को किससे इंडिकेट करेंगे, प्लस साइन से इंडिकेट करेंगे, +8 प्रॉफिट हो रहा है। और ग्रे सीमेंट को यदि वो बेच रहा है तो उससे लॉस कितने रुपए का हो रहा है, एक बैग में 5 रुपीस का लॉस हो रहा है, लॉस मीन्स -5। और वाइट बैग सीमेंट कितने बेच रहा है, वो 3000 बेच रहा है। तो टोटल अगर हम प्रॉफिट को देखें वाइट बैग सीमेंट में तो 3000 मल्टीप्लाई क्या होगा आपका 8, तो ये हमारा 8 3 ज़ा 24,000 उसको कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब नेक्स्ट ग्रे सीमेंट के कितने बैग्स वो बेच रहा है, 5000। तो टोटल अगर हमें लॉस को फाइंड आउट करना है तो हमें 5000 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 5 5 ज़ा 25,000 उसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर हमें टोटल इसकी प्रॉफिट और लॉस को देखें तो 24,000 प्लस -25,000 करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, -1,000। मीन्स अब उसे 1000 रुपीज़ का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है टोटल इन ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। 5 -7 और 11 को नंबर लाइन में हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे फर्स्ट हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और देन उसके मिडिल में हमें क्या ड्रॉ करना है, 0 को ड्रॉ करेंगे, इन बिटवीन ऑफ देम 0 एंड देन इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पॉइंट को क्या कर दीजिए, इंडिकेट कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ द स्केल। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले क्या बोल रहा है, 5, तो दिस इज 0, तो 1 2 3 4 एंड 5, सो दिस इज अवर 5। 11 6 7 8 9 10 and 11, this is our 11. Minus of 7 means this is 0, so this -1 -2 -3 -4 -5 -6 and ये पॉइंट हमारा किसको इंडिकेट करेगा, -7 को इंडिकेट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन D, it is 4 marks question. An elevator descend into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent start from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? तो ये आपको क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कोई एक लिफ्ट है और खदान के नीचे 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से उतर रही है, यदि ज़मीन की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई से वह नीचे उतरे
तो -350 मीटर की गहराई तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो ये अगर हमारा ग्राउंड लेवल है, लिफ्ट जो है आपकी 10 मीटर अबव पे है, तो जब भी हम 10 मीटर अबव पे लेंगे मतलब वो प्लस ऑफ 10 मीटर पे है, और उसे कहाँ पे जाना है, 350 मीटर ग्राउंड लेवल अबव नीचे पे जाना है। तो ये माइनस ऑफ 350 हुआ टोटल, मीन्स उसे टोटल अगर हमें डिस्टेंस को कवर करना है तो सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पे देखेंगे उसे टोटल ये यहाँ से लेके स्टार्ट करेगा वो उतरना और कहाँ पे पहुँचना है, उसे यहाँ पे पहुँचना है। ओके, तो टोटल उसे कितना डिस्टेंस कवर करना है, प्लस ऑफ 10 और 350 को अगर हम ऐड करें तो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, हियर 10 प्लस टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 350। हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 टोटल, अगर हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे निगेटिव है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है उनके बीच का डिफरेंस हमारा कितना है, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस। तो टोटल हमें उसे एलिवेटर यानी लिफ्ट को 360 मीटर नीचे आना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है कि 6 मीटर का जो डिस्टेंस है वो 1 मिनट में कवर करता है। तो 6 मीटर डिस्टेंस कवर इन 1 मिनट, उसे कितना डिस्टेंस कवर करना है, 360 मीटर। सो 360 मीटर डिस्टेंस कवर इन 1/6 मल्टीप्लाई 360 मिनट, 6 1 जा 6, 6 6 30 एंड 0। सो उसे कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट। 10 मीटर अबव हाइट से टोटल उसे 350 मीटर ग्राउंड लेवल आने में उस लिफ्ट को 60 मिनट का टाइम लगेगा। Question number 34. The performance of a student in first term and second term exam is given here. Draw a double bar graph choosing appropriate scale and answer the following. यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म एग्जाम और सेकेंड टर्म एग्जाम के इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस के मार्क्स गिवन है, और इन मार्क्स के बेस पे हमें अप्रोप्रिएट स्केल लेते हुए डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे फर्स्ट हमें अप्रोप्रिएट स्केल को चूज करने के लिए हम देखेंगे कि हमारे जो मार्क्स की जो रेंज है वो अंडर 100 है। तो हम यहाँ पे जो यूनिट सेलेक्ट करेंगे बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 लेते हुए हम इसका बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और जो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है, इन विच सब्जेक्ट स्टूडेंट चाइल्ड जो है इम्प्रूव कर रहा है, उसकी जो परफॉर्मेंस है ज़्यादा है, in which subject has child improved his performance the most, and second question पूछ रहा है in which subject performance of child has gone down। तो फर्स्ट हम इसका बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। तो दिस इज द बार ग्राफ ऑफ द डबल बार ग्राफ ऑफ द गिवन डाटा। सबसे फर्स्ट हम एक्स एक्सिस में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस के मार्क्स लेंगे। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट लेते हुए हम अपने बार ग्राफ को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो यदि हम लें तो सबसे फर्स्ट हमें ये परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करना चाहिए। इंग्लिश के जो मार्क्स है हमारे कितने गिवन है, फर्स्ट 67 एंड 70। तो फर्स्ट टर्म एग्जाम जो मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे फर्स्ट टर्म के एग्जाम को मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड टर्म के मार्क्स को। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे वो इंग्लिश के रेक्टेंगल की जो हाइट लेना है, हमें 67 तक जाना है। दिस इज 0 10 20 40 50 60 एंड 70। 70 एंड 60 एंड 70 के बीच में हमारे ग्राफ पेपर में पूरे 10 ब्लॉक्स होते हैं। तो हम कहाँ तक जाएंगे, हम 67 तक इसकी हाइट को लेते हुए हम इसकी परपेंडिकुलर लाइन को ऐसे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। एंड देन नेक्स्ट हमें किसको ड्रॉ करना है, 70 को ड्रॉ करेंगे। तो अप टू 70 तक हम सेकेंड रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। फिर हम इक्वल डिस्टेंस छोड़ते हुए नेक्स्ट हिंदी के उसको ड्रॉ करना है। हिंदी में हमें 72 दिया है, देन का कितने मार्क्स किए मैंने यहाँ पे 65। तो फर्स्ट हम हाइट लेके जाएंगे 72 तक, फिर सेकेंड टर्म के जो मार्क्स है उसके 65 को लेके जाएंगे। इसी प्रकार हम अनदर सब्जेक्ट के भी रेक्टेंगल्स को फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म्स के मार्क्स के लिए क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। यदि हमें फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच सब्जेक्ट हैज चाइल्ड इम्प्रूव परफॉर्मेंस मोस्ट, तो अकॉर्डिंग टू द बार ग्राफ हम देखें तो जो सेकेंड टर्म्स के मार्क्स है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है।
जिसकी हाइट हमारी ज़्यादा है, ये हमारी हाइट ज़्यादा दिखाई दे रही मैथ सब्जेक्ट में, तो मैथ सब्जेक्ट और अदर सब्जेक्ट में हमारी जो हाइट है वो कम है, तो मैथ सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट है उसका परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, सबसे बेटर आ रहा है। और सेकेंड क्वेश्चन हमको क्या पूछ रहा है, इन विच सब्जेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ चाइल्ड हैज़ गॉन डाउन। तो जिसकी फर्स्ट टर्म की हाइट यहाँ पे ये और ये सेकेंड टर्म है, तो ये सेकेंड टर्म जो है फर्स्ट टर्म से ज़्यादा है, लेकिन हिंदी सब्जेक्ट में देखें तो फर्स्ट टर्म में उसके नंबर ज़्यादा आए थे और सेकेंड टर्म में उसके मार्क्स क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। और अदर सब्जेक्ट में देखें तो सब सब्जेक्ट में इम्प्रूव कर रहा है स्टूडेंट, क्योंकि सब सब्जेक्ट में जो सेकेंड टर्म के मार्क्स की जो रेक्टेंगल्स हाइट है हमारी ज़्यादा है, बट हिंदी में जो हमारे सेकेंड टर्म्स के मार्क्स फर्स्ट टर्म से क्या है, कम है। तो एक कौन से सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम हो रहा है, हिंदी में। और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो स्टूडेंट दे रहा है वो कौन से एग्जाम में दे रहा है, फर्स्ट टर्म से ज़्यादा मार्क्स उसके सेकेंड टर्म में आए हैं, वो हमारे कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। What should be taken away from 3x square, ये algebraic expression given है, to obtain this algebraic expression। जैसे हमें किसी ने क्वेश्चन पूछा कि हम 5 में क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या हटा दें, तो हमारा आंसर 3 आ जाए। तो इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें हमारा क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो मीन समझ लीजिए कि ये हमारा 5 है, ये वाला एक्सप्रेशन हमें 5 है, इसमें हमें क्या हटाना है तो हमें x मिले, ये आंसर मिले। तो मीन्स ऑफ दैट हमें इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं 3 स्क्वायर माइनस 4y² प्लस 5xy प्लस 20 माइनस, अब सेकेंड एक्सप्रेशन को लिखिए, माइनस x² माइनस ऑफ y² प्लस ऑफ 6xy प्लस ऑफ 20। अब इसको हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें ब्रैकेट को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे सबसे फर्स्ट, जब भी हमें ब्रैकेट ओपन करना है और फ्रंट में यहाँ माइनस साइन है, तो ऑल नंबर्स के फ्रंट के साइन को सिंपली चेंज कर दीजिए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस माइनस ऑटोमेटिक क्या होने वाला है, यहाँ पे प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, मीन्स साइन अपोजिट हो जाता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब लाइक टर्म्स को पास में ले आते हैं, 3x² की लाइक टर्म्स आपकी क्या है, प्लस ऑफ x²। 4 ऑफ y² की जो लाइक टर्म्स है वो आपकी क्या है, प्लस ऑफ y²। एंड 5 ऑफ xy एंड इज 6 ऑफ xy एंड 20 एंड माइनस 20। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करें तो 3 ऑफ x² प्लस ऑफ x², इनको ऐड करेंगे, 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 ऑफ x² एंड माइनस ऑफ 4y² प्लस ऑफ y²। 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 3 आएगा, लेकिन 4 के फ्रंट में आपका क्या साइन है, माइनस साइन है, तो इट इज़ माइनस ऑफ 3y²। नेक्स्ट, अब हम 6 प्लस 5xy माइनस 6xy को, 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करिए, आपका 1xy बचेगा। 1 को हम जनरली नहीं लिखते, लेकिन 6 के फ्रंट यानी बड़ा नंबर के फ्रंट में क्या साइन है, यहाँ पे माइनस साइन, तो माइनस ऑफ xy एंड प्लस 20, और माइनस 20 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो आवर आंसर इज दिस। हम इसको चेक भी कर कर देख सकते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि 3x² माइनस ऑफ 4y² प्लस ऑफ 5xy प्लस 20 में क्या निकालें, तो हमारा आंसर तो ये आया, मीन्स हम इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, क्या हम इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर ये आएगा। तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करें, 3x² 4 ऑफ y² प्लस 5xy प्लस ऑफ 20 माइनस ऑफ 4 ऑफ x² प्लस ऑफ 3y² प्लस ऑफ xy। इसको सिंप्लीफाई करें आप, अब डायरेक्ट करके देखिए, 3x² माइनस ऑफ 4x², इट इज़ माइनस ऑफ x², 4 माइनस 4y² एंड प्लस 3y² आपका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x² माइनस ऑफ y²। 5 और ये प्लस 1 तो हमारा क्या हो जाएगा, 6xy प्लस ऑफ 20। देखिए हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है, तो इट इज़ माइनस ऑफ x² माइनस y² प्लस 6xy प्लस ऑफ 20।
यस, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 20। ओके, तो जब भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन को दिया है तो पहले हम इस पैटर्न में देख लेंगे हमको किससे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, और चेक भी हम कर सकते हैं कि हमने एग्जाम में करेक्ट बना के आए हैं कि नहीं। ओके।